Welcome to the Owl Academy. स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कैसे चूज करेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको इसमें बरतनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक लाइव एग्जांपल की सहायता से। तो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के कुछ कोर्सेज के स्टूडेंट्स को एक मैसेज आया है जिसमें उनका नाम लिखा है डियर सो एंड सो। ये आपका रोल नंबर है और ये आपका बार कोड है और नीचे लिखा है कि आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड एक्सेस करें थ्रू SOL वेबसाइट। और ये भी लिखा है कि एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस course structure has been updated, so please check your course and prepare accordingly. एक मैसेज में ये लिखा है You are required to fill in your online examination form। जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका नाम लिखा है और साथ में डेट लिखी है, लास्ट डेट जब तक आपको ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो देखें, पहला काम आप क्या करेंगे, स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग की वेबसाइट पर जाएं, डालें SOL और अगर ये पेज खुलता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू वेबसाइट। ये ऊपर देखें राइट हैंड सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। आप जानते हैं लॉगिन करने के लिए आपको अपना SOL रोल नंबर चाहिए और बार कोड चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल है ये स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट हैं और BCom प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन नेवरदलेस जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का या सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज करने का वो सेम रहेगा। तो बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट्स भी इसे ध्यान से समझें। लॉगिन करते साथ ही सीधा सामने ये ब्लू कलर का आइकन नजर आता है जिसमें लिखा है पेपर सिलेक्शन और जोन सा कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे वो BA ऑनर्स इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या BA प्रोग्राम हो या BCom ऑनर्स हो या कोई भी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होता है जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट्स सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना है। एक चीज का ध्यान रखें, कुछ स्टूडेंट्स क्या करने लगे हैं कि यहाँ से ये लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेस्ट करने लगे हैं सहायता के लिए। उन्हें शायद थोड़ी गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स कैसे चूज किए जाएं और कौन सा सब्जेक्ट उन्हें चूज करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये लिंक मैंने पार्शली हाइड कर दिया है क्योंकि ये लिंक एक स्टूडेंट का स्पेसिफिक लिंक है। इस लिंक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका ऊपर रोल नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी मेंशन है। ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये लिंक शेयर कर दें और कोई और स्टूडेंट इसे क्लिक करे और शायद आपके सब्जेक्ट्स वो चूज कर दें। तो ये लिंक कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें, ये पहली सावधानी आपको बरतनी है। उसके बाद पेपर 1, 2, 3 यहाँ पर BCom प्रोग्राम के कोर कोर्सेज दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहले 3 जो पेपर्स होंगे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। तो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को एक अलग वीडियो में बताया गया है, गाइड किया गया है कि सेकंड सेमेस्टर में आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कौन से होने वाले हैं। सिमिलरली अगर आप BCom ऑनर्स कर रहे हैं, आपके कोर कोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं, तो इस पेज पर आपके कोर कोर्सेज ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। और इसी तरह इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में उनके कोर कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आपके जो कोर कोर्सेज हैं या डिसिप्लिन कोर्सेज हैं जो 3 रहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर वो सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली फेल्ड होते हैं, इससे आपका काम आसान कर दिया गया है स्पेशली BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सब्जेक्ट्स चूज करने में कोई गलती आप ना करें। आए देखें कि पेपर 4 में इन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन इनका है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि ये पेपर कैटेगरी कौन सी है। देखें यहाँ पर लिखा है GE, तो GE आप जानते हैं
DE stands for generic elective। तो यानी कि यहाँ पर पेपर 4 में जितने भी ऑप्शंस इन्हें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये सारे जेनरिक इलेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट इनको चुनना है। आई होप कि इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में ये ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई एक सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पता है कि जेनरिक इलेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर में ये ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कोई एक उन्हें चुननी होगी। और सिमिलरली बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जेनरिक इलेक्टिव में आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या ऑप्शंस दी जा रही हैं। इसका रीजन ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कहें या पेपर सिलेक्शन कहें, इसको कभी भी जल्दबाजी में आपको नहीं भरना चाहिए। अगर जल्दी में भरते हैं, बिना सिलेबस देखे या बिना सब्जेक्ट के बारे में जाने अगर आप कोई भी सब्जेक्ट रैंडमली चूज कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि बाद में शायद आप ये चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट मुझे चेंज कराना है। वो होगा या नहीं होगा वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या जरूर आ सकती है। तो बेहतर ये रहेगा कि पहले आप समझें कौन कौन से सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस यहाँ पर हैं। जो सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसका सिलेबस पहले चेक करें, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करें। अब देखें, नेक्स्ट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आपने अपने एसक्यूएल डैशबोर्ड में लॉगिन किया और लॉगिन करते सार ही यहीं पर आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी दिखाएगा। तो देखें, जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है उसे छोड़कर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक जेनरिक इलेक्टिव आप पढ़ सकते हैं। तो इस एग्जांपल में इस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा था, तो यहाँ पर इनका काम आसान कर दिया गया है क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑप्शन इस स्टूडेंट को यहाँ पर दिखा ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं पढ़ी थी तो यहाँ पर उसका ऑप्शन जरूर आपको दिखाया जाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी पढ़ी थी तो इस मेन्यू में हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट्स थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें। जेनरिक इलेक्टिव खत्म होते ही हम आपके बारे में बात करेंगे कि वैल्यूएशन कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको क्या क्या ऑप्शंस दी गई हैं। तो एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में आपने हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ी थी, चाहे वो क हो या ख हो या ग हो, तो सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चूज करते समय आपको यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा। और जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया था, जेनरिक इलेक्टिव में पंजाबी, संस्कृत या उर्दू अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में पंजाबी, संस्कृत और उर्दू का जो सिलेबस था वो सेकेंड सेमेस्टर से अलग था। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी चूज करना चाहते हैं जेनरिक इलेक्टिव में, मैं जानता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि आप हिंदी ए लें, हिंदी बी चूज करें या हिंदी सी चूज करें। यहाँ पर देखें, जहां पर क लिखा होगा वहां पर HNA लिखा होगा, मीनिंग हिंदी ए। जहां पर ख लिखा होगा वहां पर HNB लिखा होगा, मीनिंग हिंदी बी। और जहां पर ग लिखा है उसके आगे कोड में HNC लिखा होगा, मीनिंग हिंदी सी। तो देखें, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स सुने अभी, बाकी कोर्सेज के बच्चे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें प्लीज। जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, इसमें हिंदी क यानी कि जिसमें HNA लिखा हुआ है ये वाला, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। ये लिखित में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। देखें, हिंदी का उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। सिमिलरली हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी ख यानी कि HNB उन बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। ये लिखित में
सिलेबस में ऊपर मेंशन किया गया है। और इसी तरह हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी ग उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 8वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है, ये रिटन में इंफॉर्मेशन है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आई थिंक जेनरिक इलेक्टिव के बारे में सारी क्वेरीज आंसर हो चुकी हैं, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेरी जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स पूछने वाले हैं। सेम क्वेश्चन होगा उनका भी। तो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ये देखें कि जेनरिक इलेक्टिव में आपके सब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा अलग है, हिंदी भाषा और साहित्य। तो इसमें अगर हम हिंदी क की बात करें, यानी HNA लिखा होगा उसके आगे, तो ये उन बीए प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। ये किसके लिए बताया जा रहा है? बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें प्लीज, ये लिखित में मेंशन है। सिमिलरली बीए प्रोग्राम के वे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है, उन्हें हिंदी ख मिलनी चाहिए। हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी ख, उसके आगे HNB लिखा होगा। और लास्ट में बीए प्रोग्राम के उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हिंदी 8वीं कक्षा तक पढ़ी है, आपके लिए हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी ग यानी कि हिंदी सी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की। देखें, सबसे पहले ये समझें कि यहाँ पर पेपर कोड से आपको पता लग जाएगा कि कौन से कैटेगरी के पेपर की यहाँ बात हो रही है। देखें, कोई भी पेपर हो, यहाँ पर AEC या AECC लिखा होगा, इससे हमें ये पता लगता है कि ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। या अगर AECC लिखा है तो इसका मतलब हुआ एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। तो आपको क्या करना है, वापस अपने कोर्स सेक्शन में जाएंगे और एक बार देखेंगे कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर गिवन है। ये सभी कोर्सेज के लिए बताया जा रहा है, चाहे वो ऑनर्स कोर्सेज हों या प्रोग्राम कोर्सेज हों, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, सभी कोर्सेज के लिए अब हम कॉमन बात करेंगे। तो ये जो ऑप्शंस आपके कोर्स सेक्शन में प्रोवाइड की गई हैं, देखें, असमीज हो, बंगाली हो, हिंदी हो, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, इनमें फर्दर A, B या ABC ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि असमीज A उन स्टूडेंट्स के लिए, ये डिटेल में हम बात कर चुके हैं। असमीज B किन स्टूडेंट्स के लिए, बंगाली A किन के लिए, बंगाली B कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेरी यहाँ पे होने वाली है हिंदी को लेके, हिंदी A, हिंदी B और हिंदी C। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, सभी कोर्सेज के लिए अब हम बात कर रहे हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बोलें या AECC बोलें, यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, इसमें हिंदी A जो सब्जेक्ट है उसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, यानी कि हिंदी का। आपको मैं इस मेन्यू में दिखाऊं, यहाँ पर देखें, ये देखिए हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, उसके आगे HINA लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी A हो गया, और AECC है, मीनिंग एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखें, ये लिखित में यहाँ पर मेंशन है कि हिंदी का उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जा रहा है। सिमिलरली एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हिंदी ख जो सब्जेक्ट है उसका नाम है हिंदी औपचारिक लेखन। आइए देखें इस मेन्यू में कहाँ है ये देखें, हिंदी औपचारिक लेखन, उसके आगे HINB लिखा होगा, मीनिंग हिंदी B। तो ये सिलेबस में लिखित में मेंशन है कि हिंदी ख उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। मैं जानता हूँ काफी स्टूडेंट्स ये पूछने वाले हैं कि क्या हम अपनी मर्जी से हिंदी ख या हिंदी ग ले सकते हैं। तो गाइज, इसका ऑफिशियल जवाब आपका कॉलेज देगा। यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाय द वे, ये सिलेबस है और सिलेबस के स्टार्टिंग में ये चीज लिखी गई है। और लास्ट में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हिंदी ग जो पेपर है उसका नाम है सोशल मीडिया एंड ब्लॉग लेखन, ये हिंदी C है। देखें, ये देखें, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन
HINC यानी कि हिंदी सी। इसके अलावा पंजाबी का भी ऑप्शन है, संस्कृत का भी ऑप्शन है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, उर्दू का भी ऑप्शन है। जल्दबाजी ना करें। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सिलेबस पर गौर करना चाहते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 6 के बारे में। देखें, पेपर 6 में जो ऑप्शन दी गई हैं इस मेन्यू में, इन पेपर्स के आगे SEC लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि SEC स्टैंड्स फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो इस स्टूडेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने स्किल एनहांसमेंट कोर्स में लिया था कॉमर्स यानी कि फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो जाहिर सी बात है कि इस बार फाइनेंस फॉर एवरीवन को छोड़कर इन्हें कुछ और लेना होगा। और देखें, चीज़ों को कितना सिंपल कर दिया गया है, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम ही नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके की गलती का स्कोप यहाँ पर नहीं है। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। रिमेनिंग 2 ऑप्शंस विजिबल होंगी, उनमें से जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। और अगर आप पहले सिलेबस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखें, जल्दी में एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट्स चूज न करें, बल्कि इनके तो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स और कई सब्जेक्ट्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। अगर क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं ये फॉर्म भरने से पहले तो प्लीज़ ऐसा करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से पेपर का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। और लास्ट में पेपर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कोड मेंशन्ड है VAC का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्स। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू एडिशन कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसकी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी। उसको छोड़कर जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। आपको उनमें से कोई एक चुनना होगा। तो चीज़ों को बहुत सिंपल किया गया है आपके लिए। बात इतनी सी है कि जो सब्जेक्ट आप चूज करने वाले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, खास करके स्किल एनहांसमेंट और वैल्यूएशन कोर्स और जेनरिक इलेक्टिव। काफ़ी सब्जेक्ट्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। आप सिलेबस पढ़ें, क्वेश्चन पेपर्स पर गौर करें, उसके बाद ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। तो ये थी गाइस डिटेल वीडियो के सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसमें लिखा है प्लीज चेक दिस बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसीड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, आप ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी एज अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। If any information is found to be false or concealed by me at any stage, I may be disqualified for the examination and the examination taken by me may be cancelled without any notice to me. इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और लास्ट में सबमिट बटन दबाएंगे। और लास्ट में गाइस स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट टिकट बुक करना होगा। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो स्क्रीन आनी चाहिए और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट टिकट जनरेट करते हैं, बुक करते हैं, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट निकलवाएंगे। अब देखें आपके स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। फॉर एग्जांपल एक तो उसमें डेट मेंशन है, किस दिन को आपको जाना है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, टाइम भी मेंशन होगा और जहां पर आप जाएंगे, जहां से आपको बुक्स कलेक्ट करनी है, उस सेंटर का एड्रेस भी उसमें मेंशन होगा। इसके अलावा आपके द्वारा चूज किए गए सब्जेक्ट्स भी उसमें मेंशन होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो डेट उसमें मेंशन है, जो टाइमिंग्स मेंशन है और जो सेंटर का नेम और एड्रेस उसमें मेंशन है, आप वहां पर जाएंगे उस दिन उस समय के बीच में स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। और ध्यान रखें कि इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। आप ये ना सोचें कि वहां पर आप फोन में दिखा देंगे। आप नीचे देखेंगे इसमें प्रिंट का ऑप्शन होगा,
तो इसको पहले पीडीएफ की फॉर्म में सेव करें, इसका प्रिंट आउट निकलवाएं और तब तक अगर आपकी फिर सीट जनरेट हो जाती है उसे भी साथ में लेके जाएं। तो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।